दे इशारे दिल दे किनारे, मांग जुदाइयां वसल ने सारे, कर कर लाचार बुलावे तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। एब्सोल्युटली। तो मुझसे शादी करेंगी आप? Will you marry me? तुम अरसलान से शादी करो या किसी और से शादी करो, इस शख्स से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, बस। अच्छा ठीक है, but just for the sake of argument, why? क्यों नहीं हो सकती? क्यों का सवाल ही नहीं पैदा होता। पॉलिटिशियन से कौन शादी करता है? मैं इतना जानता हूँ कि जो शख्स अपने दोस्त की बेटी पे बुरी नजर रख सकता है कितना घटिया हो सकता है। कोई बुरी नजर नहीं डाली उन्होंने मुझ पर, सिर्फ प्रपोज किया है। शाज़बीन, तुम भी हर औरत की तरह इथोपिया में रहती। मैंने बहुत सारी मन्नतें भी मान ली, इंशाल्लाह बेटा ही होगा। फिर आपने जो मुझसे वादा किया था ना कि मुझे भी रानी बनाएंगे, वो अब पूरा करना है। मैं वापस आ रही हूँ। तुम्हारे वहाँ कहीं 12 तो नहीं बज रहे? हाँ, क्यों? क्योंकि अक्सर जब 12 बजे हुए होते ना तो इंसान के दिमाग के भी 12 बज जाते हैं। ओफो नैना, बी सीरियस यार, एक तो मैं वैसे इतनी परेशान हूँ। खैरियत? वो मेरी अरसलान से लड़ाई हो गई और तुम इतना अपसेट हो गई कि तुम्हें वापस आना है? यार फिर तो बहुत ही सीरियस मामला होगा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली वो मलिक साहब की बुराइयां कर रहा था यार। तो तुम मलिक के बारे में सीरियस हो? ओह फॉर गॉड सेक नैना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए सीरियस हो सकती हो? यार बात मेरे सीरियस होने ना होने की नहीं है, बात यह है कि तुम किस बंदे के बारे में सीरियस हो। अच्छा भाई, मैं मजाक कर रही थी यार। अच्छा मुझे बात बताओ। वो एक्चुअली मलिक साहब ने मुझे प्रपोज किया है। नहीं, कसम से? हाँ कसम से। अरे यार ये तो अखबार में छपने वाली खबर है। नैना खबरदार जो तुमने किसी को बताया कि मैंने मना कर दिया उनको। तुम उन्हें मना भी कर चुकी हो? क्या बात है तुम्हारी शाज़बीन। हाँ वो तो है, लेकिन यू नो व्हाट, आई थिंक इट्स रियली स्वीट। मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैंने उनको मना कर दिया। वैसे ठीक किया ना? हाँ हाँ एब्सोल्युटली। वैसे मुझे एक बात बताओ, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं? मुझे क्या पता। अरे यही तो पता करने वाली बात है। अगर चांसेस हैं तो तुम उनसे शादी कर लो, 5 साल के लिए पाकिस्तान तुम्हारा जागीर बन जाएगा, फिर तुम दोनों हाथों से इसे लूटना। फिर जैसे ही मलिक साहब ने कुर्सी छोड़ी, तुमने मलिक साहब को छोड़ दिया। वैसे एक बात है, एक मरे हुए हाथी की भी कीमत है ना 1.25 लाख होती है, तो फिर तुम उनका बैंक बैलेंस चेक करके निकलना। नैना अच्छा ठीक है यार, सॉरी, आई कांट हेल्प इट। पॉइंट ये है कि तुम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों चीजें देखो और जज करो। हाँ हाँ देख चुकी हूँ मैं पहले से। उनमें बस जॉब, एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस और हाई रिस्क फ्यूचर के अलावा और कोई बुराई नहीं है। बस इतने से मसले? फिर तो तुम्हें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। भाई मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मुझे उनसे शादी करनी है, मुझे तो अरसलान से लड़ाई पे अफसोस हो रहा है, ऊपर से मामा के प्रेशर। वैसे ऑन अ मोर सीरियस नोट, जो चेंज तुम मुल्क में लाना चाहती हो ना,
वो मलिक साहब के साथ ही हो सकता है, अरसलान के साथ नहीं, बशर्ते ये कि मलिक साहब सही आदमी हो। वो ठीक आदमी है ना? छोड़ दो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? मैं मरना नहीं चाहती। चलो। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? चलो। मैं खुदा की कसम किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चलो। मुझे छोड़। बख्शो, पकड़ो इसे, पकड़ो। शाज़मीन, शाज़मीन, शाज़मीन। जी मामा। ये क्या है? पेंटिंग लग रही है। ये मलिक ने भेजी है तुम्हें? तुमने शादी से इनकार नहीं किया था? कर दिया था मामा। तो फिर क्यों भेजी है उसने ये? मुझे क्या पता, पूछ के बताऊंगी। हाँ अजमल, क्या हुआ? जी मलिक साहब ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। गांव से ना निकलने पाए वो? नहीं निकलेगी मलिक साहब। निकलना तो उसे तुम्हारे हाथ से भी नहीं चाहिए था। जी शाज़मीन। मलिक साहब, वो मेरी मामा पूछ रही हैं कि क्यों। तुम तो नहीं पूछ रही ना? अच्छा नहीं लगता ना मलिक साहब? क्या? बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग है। अरे एक्सपेंसिव है जब तो कदर करने वाली को दी है। अब देखें ना, अगर मैं आपको उसके पैसे दूंगी तो आप बुरा मनाएंगे? बिल्कुल जाहिर है। प्लीज मलिक साहब, मैं इसे नहीं रख सकती। क्यों? ये ठीक नहीं है। रीजन जान सकता हूँ? देखें, अगर तो मैंने आपको हाँ की होती तो और बात थी। तो अब कह दे। कोई प्रेशर नहीं है, मैं सब समझता हूँ। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? You're such a nice person. लेकिन ये सारे लेकिन मेरे साथ अटैच्ड है। वैसे मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। इवन देन मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जीत जाऊंगा। और आप मुझे हारा हुआ देखना नहीं चाहते। एक्चुअली मैं तुम्हें हरा के पाना नहीं चाहता। देखो इस मामले में तो मैं चुप हो गया हूँ, लेकिन पेंटिंग के मामले में खामोश नहीं बैठ गया। प्लीज मलिक साहब। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो हिसाब बराबर कर दो। वो कैसे? मैंने आपको पेंटिंग दी है, आप मुझे लंच के लिए वक्त दे दीजिए। ओके। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ। हाँ अरसलान, कैसे हो बेटा? इतने दिनों से गायब हो, नजर नहीं आए। जी बिल्कुल ठीक हो आंटी। वो शाज़मीन आपके साथ है? नहीं, वो तो कहीं बाहर गई हुई है, उसे मोबाइल पे फोन कर लो। जी मैं कर रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही। शॉपिंग करने गई है, बेल की आवाज नहीं आ रही होगी उसे। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हो? जी आंटी सब ठीक है। वो एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं शाज़मीन से मिला था तो वो अपसेट हो गई थी, उसके बाद से वो फ़ोन नहीं उठा रही है।
फोन खो गया था उसका, अभी तो मिला है। मैं उससे कहूंगी तुम्हें फोन कर ले। नहीं आंटी, वो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैंने उसके फेवरेट मलिक साहब की जो बुराई कर दी थी। ओ कम ऑन अरसलान, कोई उसके फेवरेट नहीं है। वो आजकल उस पे भूत सवार हुआ है। मलिक साहब के साथ मुल्क संवारने में लगी हुई है। और शादी का क्या प्लान है बेटा? जब आप लोग कहेंगे आंटी, मैं कर लूंगा। आप रिश्ता लाएंगे जब भी तो हम कुछ कहेंगे। ठीक है आंटी, आप लोग नेक्स्ट वीक तक तैयार रहिएगा, हम रिश्ता लेकर आएंगे। बिल्कुल, हम तैयार रहेंगे, आप लोग जरूर आइएगा। खुदा हाफिज। प्लानिंग कोई भी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मलिक साहब। वैसे मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस रूरल एरियाज को देनी चाहिए। आप बताएं, आपके गांव में कम से कम 10 गर्ल्स स्कूल्स तो होंगे ना? उससे भी ज्यादा है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपने गांव को सैटेलाइट टाउन बनाएं। उसके अंदर स्कूल्स हों, लेकिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब होने चाहिए। एंड आई एम श्योर आप उस बारे में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। वैसे मेरा आपका गांव देखने का बहुत दिल चाहता है। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इंटीरियर्स में जाने का? नेवर। वैसे हाउ रिडिकुलस इज दैट ना, कराची मेरा शहर है और मैं कभी फ्रेयर हॉल से आगे भी नहीं गई। एंड यू आर सो लकी, आप पूरे पाकिस्तान को जानते हैं, उसके लिए इतना काम कर रहे हैं। आई एनवी यू। अरे ये तो इंसान के हाथ में होता है कि वो क्या करना चाह रहा है, वरना आज के हेलो। छोड़ो मुझे, चुप। छोड़ो। जी मलिक साहब, जीनत मिल गई है। अरे शुक्र है खुदा का कि वो मिल गई। हाँ बात करवाओ मेरी उससे। बात करो। मलिक साहब, खुदा के लिए मुझे बचा लें, ये लोग मुझे मार डालेंगे। देखो, इलाज तो करवाना जरूरी है ना। मैं खुदा की कसम खाती हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे बचा लें मलिक साहब, मैं वादा करती हूँ, मैं बेटा दूंगी आपको। मलिक साहब मुझे बचा लें। देखो, जो तुम चाह रही हो वो नहीं हो सकता, और जो हम चाह रहे हैं उसी में तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का फायदा है। चलो शाबाश, अजमल से बात करवाओ मेरी बात तो सुने। जी मलिक साहब। हाँ भाई, क्यों बिठा के रखा है घर में? लेके क्यों नहीं जाते हो फौरन हॉस्पिटल इसे? मलिक साहब, बात फैल गई है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए फौरन इसका ऑपरेशन करवाओ। और सुनो, इसकी खैरियत बताते रहना मुझे। जी चलो चलो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सब खैरियत तो है मलिक साहब? अरे हाँ, बस सफाई वाली है। पेट में ट्यूमर हो गया है इसके। अब देखो, इलाज तो करवाना है लेकिन नहीं करवा रही। मुझे लगता था कि आप लोग अपने नौकरों को इतना मुंह नहीं लगाते। हम ऐसा क्यों करेंगे? कुछ नहीं। कहाँ इतनी देर लगा दी तुमने? मैं परेशान हो रही थी। मैंने आपको बताया तो था कि लंच पे जा रही हूँ। रात के 10 बजे लंच? हाँ, वो एक्चुअली डिस्कशन इतनी लंबी हो गई थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। आप मुझे फोन कर लेती ना। फोन चेक करो अपना। फोन चेक करो? मेरा फोन तो ऑन था, कोई बेल नहीं बजी। ये देखें, कोई मिस्ड कॉल नहीं। ओह माय गॉड, ये साइलेंट पे कैसे हो? जादू से। मैं तुम्हारे लिए इतनी फिक्र में रहती हूँ, तुम इतना इररिस्पॉन्सिबल हो जाती हो। आई एम सॉरी मामा, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। एनीवेज, अरसलान तुम्हें बहुत फोन कर रहा था। ओह माय गॉड, वो समझ रहा होगा कि मैं अभी तक नाराज हूँ उससे।
अरसलान इस वीकेंड पे रिश्ता लेकर आ रहा है। रिश्ता? डोंट यू थिंक उसको ये बात मुझसे पहले पूछनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि वो अंग्रेज लड़कों की तरह घुटने टेक कर तुमसे ये पूछे कि विल यू मैरी मी। तुमने जरूर उसे कोई हिंट दिया होगा। मैंने उसे कोई हिंट नहीं दी है। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपसे बात करने से पहले उसे मुझसे पूछना चाहिए था। उसका ट्रांसफर हो गया है, वो जाने से पहले तुमसे मंगनी करना चाहता है। ओह गुड, तो इसका मतलब है कि वो ये बात मुझसे नहीं कह सकता। मैं इस बहस में मजीद नहीं पढ़ना चाहती। इस वीकेंड पे तुम्हारी मंगनी है, तुम अपनी तैयारी कर लेना। इस वीकेंड पे मैं मलिक साहब के साथ SOS विलेज देखने जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मलिक को कह दो कि इस वीकेंड पे तुम बिजी हो, समझी तुम? अरे मामा, हेलो। हेलो मलिक साहब। शाज़मीन। आई एम सॉरी, मैंने गलती से आपका नंबर मिला दिया। ओके, तो मैं फोन बंद कर दूं? मगर मुझे आपसे भी बात करनी थी। जी कीजिए, सुन रहा हूँ। वो मैं एक्चुअली सैटरडे को नहीं आ पाऊंगी। बच्चों से वादा करके नहीं जा पाएंगी? लेकिन बच्चों को तो नहीं पता ना कि मैंने आना था। देखिए, आपने कहा था तो मैंने फोन करवा दिया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे आप जानती हैं ना कि आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हैं। मलिक साहब, इस वीकेंड पे मेरी बात तय हो रही है। एक्सक्यूज मी? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, अभी मामा ने बताया। That's unbelievable। क्या? देखिए ना, आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की की बात बगैर उससे पूछे तय हो रही। नहीं, वो अरसलान का ट्रांसफर हो रहा था तो उसने कहा कि जाने से पहले मंगनी हो जाए। I see। इसका मतलब है कि आप फर्दर अपने प्लान्स पे काम नहीं करेंगे। मैं क्या करूं मलिक साहब? देखिए, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। दूं? जी। शादी कभी 2 और 2 4 करके नहीं करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए। दिल हिसाब किताब को नहीं जानता, सिर्फ प्यार को जानता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मलिक साहब, ये लो बेटा। थैंक यू। लीजिए। भाई, आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। जी, आपको भी मुबारक। मेरे ख्याल से शादी की डेट आज ही सेट कर लेनी चाहिए। आप देख रही हैं इसे कितनी जल्दी है। जब मंगनी कर ही दी है तो इसे मेरे साथ ही जाने दें। बिल्कुल जाने देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहिए। भाई, शाज़मीन को बहुत अफसोस है इस बात का कि तुमने इसे प्रॉपर्ली प्रपोज नहीं किया। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। Dear Shazmeen, will you marry me, please? Shazmeen, क्या हुआ? नहीं। शाज़मीन? शाज़मीन, ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती अरसलान। I can't marry you। शाज़मीन? शाज़मीन? जाने दे सानी। मैं जानता हूं कि वो कहां जा रही है। चले।
क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या? मैं आपके लिए आपसे शादी कर रही हूँ मुजाहिद। क्या कहा? क्या? Shaz, wo. Listen, I love you and I want to marry you. किसी और से शादी नहीं करूंगी, सिर्फ मलिक साहब से। इतने परेशान क्यों? उसने अच्छा नहीं किया। इसलिए कि उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की। उसके लिए बेस्ट था। तुम्हारे स्टैंडर्ड में था। हर स्टैंडर्ड से। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, सही रास्ता छोड़ के गलत रास्ता चूज कर लेते हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं भाई, और फिर हर एक को हक है अपनी मर्जी के फैसले करने का। जिंदगी के रिस्क पे। जिंदगी तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है। हमारा काम है सिर्फ सपोर्ट करना। तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए था। मलक इतना बुरा आदमी नहीं है। बुरे की बात नहीं है कमाल, वो शाज़मीन के लिए मुनासिब भी नहीं है। इतनी बड़ी उम्र, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, गांव का रहने वाला, आज तक हमारी फैमिली से कोई लड़की इंटीरियर में नहीं गई। तुम्हारे यहाँ से तो आज तक कोई लड़की बाहर पढ़ने भी नहीं गई। शी इज द ओनली वन। और मलिक के लिए जो तुमने कहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑड कपल है, कुछ दिन में लोगों की नजरों में आ जाएगा। लेकिन यार, मलक इज अ वेरी फाइन गाय। आई नो हिम पर्सनली। अब ये वहां जाएगी, माहौल बदलेगा, रहन सहन बदलेगा। मलक उसे पूरा टाइम दे या ना दे, लेकिन उसे खुश रखेगा। क्या जिंदगी में वो 25वां घंटा ऐड कर देगा उसके लिए? दिन में 24 घंटे ही होते हैं, 25वां घंटा कैसे निकालेंगे मेरे लिए? चुरा के। मुझे लगता है कि मुझे पहली मर्तबा किसी से मोहब्बत हुई है। राइट, पहली मर्तबा। कुछ है तुम, कुछ डिफरेंट, कुछ खास, कुछ है। देयर इज समथिंग। कुछ खास नहीं। कुछ खास होता तो आप यूं मुझे किसी और से मिलनी नहीं करने दो। जी तो बहुत चाह रहा था कि तुम्हें उठा कर ले आऊं, लेकिन मोहब्बत का मतलब पा लेना नहीं होता। तो आप मुझे खो देते। खोया तो नहीं, देख लो, पा लिया तुमने। जी, मैं खुद आपके पास आई हूँ। मेरी सच्चाई खींच लाई है तुम्हें। आप हमेशा यूं ही मुझे प्यार करेंगे? अंडर एस्टिमेट कर रही हो मुझे। मैं हर कदम पे आपका साथ दूंगी। आप देखिएगा, हमारी पार्टी असेंबली में सीट के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि काम के लिए असेंबली में आएगी। हम पूरी सच्चाई से अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, इतना बड़ा बनाएंगे अपने मुल्क को कि प्लीज प्लीज होल्ड इट। तुम शादी मेरे लिए मुझसे कर रही हो या I'm sorry। मैं आपके लिए आपसे शादी कर रही हूँ मुजाहिद। क्या कहा? क्या मुजाहिद? मुझे कभी किसी ने मेरे नाम से नहीं पुकारा। क्या मैं आपको कह सकती हूँ? क्या? वजाहत।
दोबारा कहो। वजाहत? Yes, you can. I like. Really like. I'm sorry, Arsalan. Arish? Hi. Hey, what a pleasant surprise. Is it? Of course. पता है तुम आजकल मुझे बहुत याद आ रहे थे। तुम मुझे मुसलसल याद आती। झूठ। अगर ऐसा होता तो तुम पहले क्यों नहीं आए? आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। Oh my God, accident? Really? हाँ, शायद कुदरत यही चाहती है कि मैं तुम्हारे पास हमेशा देर से हूँ। अच्छा तुम अंदर तो आओ। नहीं, पहले बहुत देर हो चुकी है मुझे। शायद वो I love you and I want to marry you. और मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी, और कर भी रहा हूँ। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनको अडॉप्ट किया मैंने। मैं उससे भी ज्यादा करना चाहती हूँ। And I'm really, really serious about it. So am I. मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम पाकिस्तान मूव हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतनी पैशनेट हो पाकिस्तान के बारे में। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ था। एनजीओ की मीटिंग्स के सिलसिले में मैं यूरोप चला गया था। टर्की भी इसीलिए आया था। एक्चुअली हमारी एनजीओ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह इन सब के सिलसिले में काम कर रही है। और मैं शादी करने जा रही हूँ। You joking? मैं मलिक वजाहत से शादी कर रही हूँ। Why? I'm sorry, Arish. आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बेटा। शाज़मीन इधर आओ। बेटा, हम ये नहीं कह रहे कि जो कुछ तुमने किया अच्छा किया, या जिस तरह से किया वो ठीक था। जो डिसीजन तुमने ले लिया है, अब उसमें हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। We love you बेटा। Really? मम्मी? Oh, you're the best. पता है, मैं इतनी नर्वस हो रही थी, मुझे लग रहा था कि आप लोग बहुत नाराज हैं मुझसे। अरे ये तो बहुत साथ नाराज थी, मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया है। अब ये एक बात पे राजी रहेंगी सिर्फ कि तुम हमेशा खुश रहो। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बहुत खुश रहूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, कभी भी कुछ कहना हो ना तो हेजिटेट मत करना, कह देना। ठीक है मैम। वैसे आपको पता है, वजाहत ही है वो जो जिनके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। से अरसलान बुरा नहीं था। अरे फिर वही बातें शुरू हो गई। शाज़मीन डिसीजन ले चुकी है। हाँ, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मम्मा, अगर मैंने किसी आम आदमी से ही शादी करनी होती तो मैं कब की कर चुकी होती, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से कोई मकसद चाहिए था, और मेरे सारे मकसद मलिक वजाहत से शादी करके ही पूरे हुए। ये सब कुछ तो तुम्हें उस लड़के के साथ भी मिल सकता था ना जो अभी आया था। आरिश? आप आरिश की बातें सुन रही थी? मम्मी, ही इज अ लायर। पता है, अगर दुनिया में वो आखिरी मर्द होता ना तब भी मैं उससे शादी नहीं करती। अच्छा, मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हें अपने डिसीजन पर बहुत भरोसा है और यकीन है। थैंक यू।
हेलो हेलो। नैना, तुम आ गई? यार मेरा पूरा मूड था तुमसे झूठ बोलने का, लेकिन तुमने मुझे सरप्राइज देने का मौका ही नहीं दिया। तो ये तुम्हारा झूठ था? हाँ, साफ लग रहा है कि कराची से बोल रही हो। कहाँ हो? एयरपोर्ट पे? मैं तुम्हें लेने आती हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं चल पड़ी हूँ, सीधा घर जाऊंगी और कल मिलूंगी तुमसे, ठीक है? तो यार मुझे बता देती ना, मैं लेने आ जाती। टैक्सी में क्यों जा रही हूँ? अरे नहीं, टैक्सी में नहीं हूँ, कार में जा रही हूँ। कार में? क्या घर से कोई आया पिक करने? कल बताऊंगी। नैना, तुमने किसी से लिफ्ट तो नहीं ले ली? जी नहीं, किसी को लिफ्ट दी है मैंने। कल बताऊंगी बाकी बातें। ओके, बाय। हेलो नैना। सो आर यू रेडी? हाँ, आई एम रेडी। तुम बताओ, तुम्हारे घर वालों को भी रेडी कर लेना चाहिए ताकि वो डायरेक्ट तुम पर अटैक करें। नहीं भाई, पहले हम जाएंगे, आराम करेंगे, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर आराम से उन्हें बताएंगे। वो लोग मान तो जाएंगे ना? शाज़मीन है ना, she always helps me out। शाज़मीन है, शाज़मीन को भी साथ में ले लें। फरहाद, तुम कितना डर रहे हो? हाँ यार, मैं डर तो लग रहा है। आई एम पेट्रिफाइड, बहुत डर लग रहा है मुझे। तो पहली दफा किसी लड़की के घर वालों से मिलने जा रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा ना करें, पोस्टपोन करते बाद में मिल लें। शट अप और गाड़ी चलाओ और कुछ रोमांटिक बातें भी करो। Once upon a time there was a prince। एक बात कान खोल के अच्छी तरह सुन लो, अगर कोई बात भी तुम्हारे मुंह से निकली तो तुम्हारा वो हशर होगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। इसलिए चुप रहने में ही तुम्हारी बेहतरी है। क्या मलिक साहब मुझसे एक बार भी नहीं आकर मिले? शुक्र करो कि हवेली में रह रही हो, निकाली नहीं गई। बस अब दवा खाओ, आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओ। शादी करने में तुम्हारी। नहीं, किसी और से शादी नहीं करूंगी, सिर्फ मलिक साहब से। अगर ये बात दोबारा कही ना तो जबान गुत्ती से खींच के हाथ पे रख दूंगा। अगर ऐसी मलिक साहब की शादियां होती रहती तो हर गली में उनकी एक बीवी होती। शुक्र करो कि तुम्हारा इतना ख्याल रखा जा रहा है। अगर कोई और होता तो कब की मर खप गई होती और किसी को पता भी ना चलता। समझी तुम? बस खामोशी से वही करो जो हम कहते हैं। अदा, क्या कसूर है मेरा? तुम्हारा तो तुम्हारा ये कसूर कम है क्या? इतने कामों में लगा दिया उन्होंने मुझे, वो इतनी परफेक्शनिस्ट है। मलिक साहब को कैसे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने? हाँ सॉरी, ऐसी कह रही थी। भाई मेरी शादी है तो काम तो करना पड़ेगा ना। और तुम भी ना, तुमने उस दिन कहा कि मैं कल आ रही हूँ और आज इतने दिनों के बाद आई हो। तो कौन सी इतनी ग्रैंड शादी हो रही है तुम्हारी कि मैं 10 दिन पहले आके बैठ जाती? मैं क्या करती हूँ, उन्होंने कहा कि बस ऐसी सिंपल सी शादी होगी घर में, बाहर से कोई भी नहीं आएगा। लेकिन मैं तो किसी एक को साथ लेकर आई हूँ। किसको? डोंट टेल मी, तुम आरिश को तो नहीं साथ लेकर आई हो? यार तुम्हारे दिमाग में अभी तक आरिश ही सवार है? मेरे दिमाग पर कोई आरिश सवार नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो आया था मिलने। अब आया है वो? इतने टाइम के बाद? बड़ा ही लेट लतीफ है। अच्छा किया तुमने उससे शादी नहीं की। अच्छा खैर छोड़ो, तुम बताओ किसको लेकर आई हो? फरहाद को। फरहाद को? भाई मैं उसे लंदन से साथ लेकर आई हूँ, उससे शादी करने वाली हूँ। Really? और तुम्हारे अम्मी अब्बू, उनको बताया?
नहीं, सरप्राइज दिया था मैंने उन्हें, लेकिन उन्होंने बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया। अब्बू की तो जबान ही बंद हो गई और अम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। इट वॉजंट टेकन वेल। और तुम्हारे भाई? उनका क्या है, चुपके से खिसक लिए वो भी, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया है यार। वैसे नैना, आई फील कि तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था। कभी नहीं मानते वो शाज़मीन, बिल्कुल ठीक किया मैंने यार। ही इज परफेक्ट फॉर मी। मुझे उससे शादी करनी है और किसी से नहीं करनी। मैं मिलवाऊं तुम्हें उससे? अभी बुलाती हूँ। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें शाज़मीन से मिलवाती हूँ। अरे यार, बाद में नहीं मिल सकते उससे? हम यहाँ आए हैं तो उससे मिलके तो जाएंगे ना। निकल चलते हैं ना बस। Oh come on, चलो आओ, चलो, you have to meet her. Okay. Hi. Hi. फरहाद, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है शाज़मीन। शाज़मीन, फरहाद। मैं लंदन में ही होता हूँ और इनसे शादी करना चाहता हूँ, बशर्ते ये कि आप बेहोश नहीं होंगी जिस तरह इनकी अम्मी हुई थी। इनकी अम्मी तो खुद बेहोश हो गई। मेरी अम्मी होती तो आपको बेहोश कर देती। खैर, अब जो भी बेहोश होता रहे वो हो, because I love him. अब मुझे इसी से शादी करनी है। आप भी इसको इतना ही चाहते हैं? जाहिर है, इसको चाहता हूँ, जब तो यहाँ तक आया हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? जी बोलिए। असल में जब से यहाँ आए इससे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो मैं सोच रहा था कि आज तो मैं नैना को ले जाऊं साथ। अभी? मेरा मतलब कहने का ये कि अभी कुछ देर में रस्में होंगी और उसके बाद आप लोग गले मिलेंगे और ये भी चली जाएगी और आप भी चली जाएंगी, तो अगर गले ही मिलना है तो अभी मिलना। आई थॉट कि ये इतनी दूर से मेरी शादी अटेंड करने आई है। अरे नहीं नहीं शाज़मीन, मैं शादी ही अटेंड करने आई हूँ, लेकिन तुम्हें पता ना घर में कैसा तूफान मचा हुआ है। अम्मी अब्बू मुझे इससे बात भी नहीं करने दे रहे और हमें आगे फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी है। देखो, मैं निकाह तक आ जाऊंगी, प्लीज प्रॉमिस, आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, इफ यू माइंड तो फिर मैं नहीं जाती। नो, आई डोंट माइंड, तुम जाओ। Really? Thank you so much, Shazmi. I'll be back soon. ठीक है? Thank you. You're welcome. Have fun. वैसे फरहाद, तुम आज की तारीख हमेशा याद रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ आने के लिए मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी छोड़ी है आज। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए आई हो, अपने लिए नहीं? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई। क्या हुआ? अरे फरहाद, क्या हुआ? वापस जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ने। फरहाद रुको, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, लेकिन अपनी खुशी से। इतना गुस्सा फरहाद? मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा मान जाओ। तो तुम भी तो मेरे लिए 4000 माइल्स दूर से आए हो। तुम इसलिए आई थी शादी मिस करके? नहीं, मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और किसी के साथ नहीं। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं। No, I know. क्या करें? What do you mean क्या करें? उन्होंने तो मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मैं पूछता रहा कि मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन उन्होंने सीधे मुंह मुझे जवाब ही नहीं दिया। तुम बहुत अपसेट हो ना फरहाद। बुरा नहीं मानना, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़े से अनरीजनेबल थे वो। तो तुम्हारा भाई, I'm so sorry to say, I think he has some serious mental problems. फरहाद,
वो मेरा भाई है, प्लीज। I know. देखो नैना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे हजारों लड़कियां मिली, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ तुमको चूज किया क्योंकि तुम बनी मेरे लिए। तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, सब कुछ मेरा है। आई लव यू। मुझे नहीं परवाह कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है, बस। चलें? This is for you. Wow, beautiful. पसंद आया? बहुत अच्छा। Thank you so much. You know what, विचार? आप ऊपर से जितने सख्त हैं, अंदर से उतने ही नरम। Sweet and loving. दूसरों का ख्याल रखने वाली, दूसरों की मदद करने वाली, और सबकी। Hold it. मेरे ख्याल में मुझे मीडिया के लोगों को बुला लेना चाहिए। ये स्टेटमेंट तुम उनको रिकॉर्ड करवाओ प्लीज। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। अरे नहीं बाबा, एक आम सा इंसान हूँ। There is nothing so special. आम आदमी नहीं है, बहुत स्पेशल है। जानते, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ यही सोचती हूँ कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और मुझे भी यही लगता है कि मेरा फैसला गलत नहीं है। मैं चाहूंगा कि तुम यही रहो, इसी घर में। ये घर तुम्हारा है, इसका ख्याल रखो, इसको सजाओ, जैसे जी चाहता है वैसे रहो। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे पता था आप मुझे जाने नहीं देंगे। और फिर भी तुम जा रही थी? क्योंकि मैं आपको ये प्रूव करना चाहती थी कि मैं गांव में रह सकती हूँ। तुम वहीं रहोगी जहां मैं चाहूंगा। अदी, उन्होंने शादी कर ली है। क्या? किसकी बात कर रही हो? मलिक साहब ने। नाइमा, आपकी ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मेरी बद्दुआ है, इंशाल्लाह मलिक के यहाँ कभी बेटा नहीं होगा। बेटे को तरसेंगे वो, उनके यहाँ सिर्फ बेटियां होंगी। यकीन नहीं आ रहा कि आपने गांव में भी जन्नत बना रखी है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस जन्नत में मेरी सौकन को लेकर आएंगे। नहीं मनदा दिल बेईमान, नहीं मनदा